सिर्फ हम लोग का पिटाई हो रहा है जहाँ तहाँ, कहीं पानी के लिए, कहीं कल छूने के लिए, तो हम लोग को पीटा जा रहा है। तो मुन्ना शुक्ला तो आ गए ना महागठबंधन से, उनको दीजिए वोट। तो क्या शुक्ला क्या है, क्या गारंटी आज से आरजेडी से जीतेगा, कल होकर जाके बीजेपी में घुस सरकार बनाएगा। शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम भूमिहार है, चमार थोड़े हैं, तो चमार के लिए काम करेंगे। जब संविधान की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, तो मुन्ना शुक्ला किसके साथ खड़ा होंगे? किसी अकलियत के साथ खड़ा होंगे? आगे जाके संसद में बीजेपी में बैठ जाएंगे। आज आरजेडी में है, कल बीजेपी में जाएंगे। 75 साल से आज राजपूत बनाम भूमिहार, भूमिहार बनाम राजपूत, यही होते चला आया है। लेकिन आज तो कोई दलित का, पिछड़ा का, अकलियत का कोई सुनने के काम नहीं किया है। आज यहाँ बीना देवी सांसद है, वो कहा कि अगर जहाँ तहाँ अपना पूर्वज का गेट बनाने का काम किया। दोनों नाग नागिन को, नाग नागिन कौन है? नाग नागिन ये नाग है मुन्ना शुक्ला है, हाँ। नागिन है बीना देवी। शंभू सिंह हाथी पर सवार होकर के आए हैं, बीन बजाएंगे, दोनों को निकाल के बाहर काट फेंकेंगे। लिया हाथी को तो। अरे बीन के सामने सब बेहोश हो जाएगा। हाथी बीन भी बजाइएगा? हाँ, बीन भी बजेगा, दोनों नाग नागिन नाचेंगे। एक है बाहुबल, एक है धनबल, तो इसमें टिक पाएंगे आपके शंभू सिंह? बाहुबल है, एक बार धनबल है, तो एक तरफ सांपनाथ है और दूसरा तरफ नागनाथ है, तो हमारे लाठीनाथ आ गए हैं वैशाली लोकसभा को ठीक करने के लिए। जीत जाएंगे, दम जीत जाएंगे। एगो बाहुबली है, एगो गुंडा है। क्योंकि अपने समाज का लोग जब तक संसद में नहीं जाएगा, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। तो जो मौजूदा सांसद वो काम नहीं कर रही है क्या? जी नहीं, उसको सिर्फ अपने समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। वो लोग मनवादी लोग हैं, मनवादी विचारधारा का लोग जा रहे हैं संसद में, और अपना मनवादी लोग का ही मनवादी विचारधारा का ही काम कर रहे हैं। और दलितों पे शोषण, अत्याचार, पिछड़ों पे शोषण, अत्याचार, यही हो रहा है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वैशाली में शंभू कुमार सिंह जी का माहौल क्या है। जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर राम है। आपको जय भीम और सभी साथी को जय भीम। तो आज शंभू कुमार सिंह जी नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कारण है कि 75 साल के बाद आज बैकवर्ड क्लास के हमारे बेटा नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, शंभू कुमार सिंह, शंभू पटेल। आज हम जितना हमारे बहुजन के लोग हैं, जितना पिछड़ा दलित अकलियत के लोग हैं, सब शंभू बाबू के साथ हम लोग हैं। आज हम नॉमिनेशन में आए हैं और आज के ही दिन पता चला गया कि अगर पिछड़ा के ही बेटा हमारे संसद में जाने के काम करेंगे। और 75 साल से जो हमारी गुलामी की जंजीर में वैशाली लोकसभा जकड़ा हुआ था, आज हमारे बंधन तोड़ने के काम करेंगे और शंभू बाबू संसद में जाने के काम करेंगे और पिछड़ा का और दलित का, अकलियत का आवाज उठाने के काम करेंगे। क्या जो पहले से सांसद हैं और फिलहाल जिनको महागठबंधन से टिकट मिला है, आरजेडी के प्रत्याशी है, वो आप लोगों का काम नहीं करेंगे जो इनको चुनने जा रहे हैं? वो कभी नहीं करेंगे। आप आज के डेट में 90, 95, 75 साल से आज राजपूत बनाम भूमिहार, भूमिहार बनाम राजपूत, यही होते चला आया है। लेकिन आज तो कोई दलित का, पिछड़ा का, अकलियत का कोई सुनने के काम नहीं किया है। आज यहाँ बीना देवी सांसद है, वो कहा कि अगर जहाँ तहाँ अपना पूर्वज का गेट बनाने का काम किया है। लेकिन कहीं पिछड़ा के लोग, कहीं दलित के लोग जो भाई हमारे कुर्बानी देश के लिए दिए हुए, बाबा साहब हमारे देश के लिए संविधान लिखे हैं, कहीं एको जगह मिलेगा दरवाजा गेट नहीं मिल पाएगा। ये चलते हमारे पिछड़ा के जब तक नहीं जाएगा लोग, तब तक हमारा पिछड़ा का बात नहीं है, वहाँ आवाज उठा सकता है। तो ये एक है बाहुबल, एक है धनबल, तो इसमें टिक पाएंगे आपके शंभू सिंह? अच्छा, एक बाहुबल है, एक बार धनबल है, तो एक तरफ सांपनाथ है और दूसरा तरफ नागनाथ है, तो हमारे लाठीनाथ आ गए हैं वैशाली लोकसभा को ठीक करने के लिए। जीत जाएंगे, दम जीत जाएंगे। आपको लगता है? हम दम लगता है, कोई लड़ाई नहीं है। 90% हमारे वैशाली लोकसभा में पिछड़ा दलित अकलियत के लोग हैं और 10% लोग 100 लोग हैं। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। एक एक वोट हम लोग देने का काम करेंगे शंभू बाबू को। कुछ लोग करे कि वोट ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो काट रहा है दोनों आदमी, राजपूत भैया में आपस में काटा है। 90% हम लोग हैं, हम वोट करना है। हमारे वोट से आप लोग राज करते हैं, आज कल वोट करना है। वोट करना वो लोग राज बन जाएंगे और वैशाली से साबित हो जाएगा कि वोट करना कौन। क्या भाई आपका? आगे ये थोड़ा, इनको क्यों चुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि अपने समाज का लोग जब तक संसद में नहीं जाएगा, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। तो जो मौजूदा सांसद वो काम नहीं कर रही है क्या? जी नहीं, उसको सिर्फ अपने समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। वो लोग मनवादी लोग हैं, मनवादी विचारधारा का लोग जा रहे हैं संसद में, और अपना मनवादी लोग का ही मनवादी विचारधारा का ही काम कर रहे हैं। और दलितों पे शोषण, अत्याचार, पिछड़ों पे शोषण, अत्याचार, यही हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों का काम सिर्फ हम लोग का पिटाई हो रहा है जहाँ तहाँ, कहीं पानी के लिए, कहीं कल छूने के लिए, तो हम लोग को पीटा जा रहा है। तो मुन्ना शुक्ला तो आ गए ना महागठबंधन से, उनको दीजिए वोट। तो क्या शुक्ला क्या है, क्या
क्या गारंटी आज आरजेडी से जीतेगा, कल होकर जाके बीजेपी में घुस से सरकार बनाएगा। दलितों के घर के रास्ता नहीं है, दलितों के घर के आसपास जाने के लिए और रास्ते के लिए चलने के लिए मना करते हैं। तो शुक्ला जी देते बनवा हैं। देंगे, शुक्ला जी कहाँ से? शुक्ला जी वो अपने देखेंगे कि हमारे को देखेंगे? जिनके बारे में आप कह रहे हैं शुक्ला जी को, उस शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम भूमिहार है, चमार थोड़े हैं, तो चमार के लिए काम करेंगे। जब संविधान की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, तो मुन्ना शुक्ला किसके साथ खड़ा होंगे? किसी अकलियत के साथ खड़ा होंगे? आके जाके संसद में बीजेपी में बैठ जाएंगे। आज आरजेडी में है, कल बीजेपी में जाएंगे। कृष्णैया हत्याकांड में उनका नाम था, आनंद मोहन का नाम था। यही सरकार है जो साजिश के तहत आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया, इनको भी बेल दे दिया। तो हमारे हो नहीं सकते हैं, आप कैसे कह दिए? आखिर मुन्ना शुक्ला से कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी है शंभू सिंह जी, वो वोट काटने आ गए हैं, ये भाजपा को जिता देंगे। अच्छा, ये हंसी वाली बात है। हाँ। हमारी संख्या 90%। अच्छा, और जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसकी संख्या 10%। तो वोट कौन काट रहा है? 10% वाला वोट काटता है कि 90% वाला काटता है? हम शंभू सिंह जो कहे हैं आके वोट छाती पर चढ़ के वोट गिराएंगे, नहीं क्या बोले हैं आप? चढ़ गुंडे की छाती पर बटन दबेगा हाथ। हाँ, तो एगो बाहुबली है, एगो गुंडा है। हाँ। तो उस छाती पर चढ़ के 90% लोग हाँ। जब वोट दबाएगा तो वोट दबाएगा तो छाती पर 90% है साथ में आप लोग इसे कहने के लिए। 90% से एभव मान के चलिए, साथ में यहाँ जलजला आ गया है, आधी बह रही है। हमारा चुनाव में हमारे शंभू सिंह के साथ आधी बह रही है। अच्छा, इतने लोग हैं, आप देखिए। हाँ। आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, घुमा दीजिए कैमरा। जितना भीड़ है हाँ। शंभू सिंह के साथ। अगर एक आदमी गांव में जाएगा और 50 को वोट दिलवाएगा तो हम 3.5 लाख से ऊपर जाएंगे। 500 रुपए दे के तो गाड़ी मंगवा करके यहाँ पे रैली लगवाए थे पूरा। यहाँ आप सब फ्री में अपने पैसे लगा के आए हुए हैं। शंभू सिंह इतने लोग विकास का क्या मुद्दा है? अगर आप पिछड़ा कीजिएगा, विकास का मुद्दा क्या है? विकास का मेरा मुद्दा है हाँ। कि स्कूल में जो है, स्कूल के लिए हम हमारा है, दवाई के लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, पढ़ाई के लिए है, कॉलेज के लिए है, इसके लिए हम लोग विकास का नहीं काम करेंगे। काम करेंगे सब? जी हम सब काम करेंगे। वो बहुजन के लिए 10 साल से वो काम कर रहे हैं, वो कोई नया प्रत्याशी नहीं है, वो बहुजन का आवाज है। ये चलते हम लोग चुनने के काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ संत लाल राम, बहुजन समाज पार्टी से हूँ। तो लगता है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रत्याशी निकल जाएंगे इस बार? ये तो साफ क्लियर है, आप देख रहे होंगे। हाँ। और 4 तारीख को पता चल जाएगा ये दोनों नाग नागिन को। नागिन कौन है? नागिन ये नाग है, कौन है? मुन्ना शुक्ला है। हाँ। और नागिन है बीना देवी। हाँ। शंभू सिंह हाथी पर सवार होकर के आए हैं, बीन बजाएंगे, ये दोनों को निकाल के बाहर काट फेंकेंगे। लिया हाथी को तो? अरे बीन के सामने सब बेहोश हो जाएगा। हाथी बीन भी बजाइएगा? हाँ, बीन भी बजेगा और दोनों नाग नागिन नाचेंगे। अच्छा। बहुजन के इशारे पे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल, ये चूंकि गुंडा मवाली रहा है शुरू से। हाँ। जी कृष्णैया जी का हत्या किया था खबरा में 1994 में। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, हम लोग देखे हुए हैं। आनंद मोहन और ये दोनों मिल करके ये तथाकथित जो अपने आप को समाजवादी धारा के लोग, सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी की पार्टी हो या नीतीश कुमार जी, ये दोनों मिल करके साठगांठ कर करके दोनों को बाहर निकलवाए। और दोनों निकलवा करके दोनों सौदा किया है, इस समाज के मुंह पर चमाटा मारा है। इस दोनों को टिकट दे करके एक चेतन आनंद को टिकट दिए, समय आने पर राजद को लात मार करके गया ना भाजपा में, वो अपने नस्ल के तरफ चला गया। उसी तरह से मुन्ना शुक्ला होगा, ये लात मारेगा फिर अपने नस्ल के तरफ जाएगा। इसलिए बहुजन इस बार सतर्क हो गया है कि उसको लात मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको बिल में जाकर के हम लोग ढक करके बंद कर देंगे। बहुजन समाज के लोग जाएंगे संसद में। ये वैशाली की कौन सी मजबूरी है? इसके पहले भी समाजवादी नेता हुआ करते हैं रघुवंश प्रसाद जी, लालू प्रसाद जी। लोग कहते थे कि आप लालू प्रसाद यादव को वोट दीजिए। क्या लालू प्रसाद यादव के नाम पे वोट रघुवंश प्रसाद को 5-5 टर्म उनको सांसद चुना गया? क्या किसी दबे कुचले बहुजनों का विकास हुआ? क्या कोई उठा? क्या फिर वही बात लोग बोल रहे हैं कि भाई लालू यादव जी को हमको वोट देना है। लालू यादव जी पैसा लिए टिकट दिए, उनको पता है कि हम पैसा से टिकट खरीद करके आएंगे, वोट यादव हमको दे देगा, मुसलमान दे देगा। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। यादव लोग नहीं दे रहे हैं वोट? सर कैसे देगा? आरजेडी के तो लोग उनसे नाखुश है, चूंकि आरजेडी में वो कभी थे ही नहीं। हाँ। मुन्ना शुक्ला जी नहीं थे आरजेडी में, थे क्या? नहीं थे। तो नहीं थे, तो फिर आरजेडी के लोग भी उनसे नाराज हैं।
मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं। नॉमिनेशन में तो जन सैलाब उमड़ वो गया जन सैलाब कैसे आया था वो सर आपको भी पता कैसे है? आया था बताइए आप ही, कैसे आया सर था? कैसे आया था? लोगों को खिलाने पिलाने के बहाने बुला करके लाए थे। वोट नहीं मिलेगा क्या उनका? बिल्कुल, ये तो सर असलियत पता चल जाएगी जब शंभू जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो शायद आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपको एक आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुई थी 2 तारीख को, क्या किसी ने किसी को कुछ कहा था? पूरी की पूरी बिहार, पूरी की पूरी इंडिया जाम हो गई थी SC एक्ट को लेकर। उसी तरह से ये वैशाली को आजाद कराने के लिए 75 साल से 75 साल से की जो आजादी रुकी हुई है, उस आजादी को पूर्णतः आजाद कराने के लिए शंभू जी आए हैं। और वैशाली इस बार बहुजनमय होकर के जीत जाएंगे। उनको जीत दिला करके यहाँ से संसद भेजेंगे। और इसलिए भेजेंगे क्योंकि आज जो मनुवादियों का सोच है, आप देख लीजिए, लाइव टेलीकास्ट उनका चल रहा है, जो हमारे आरजेडी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जो जाति से आता हूं, मैं उनका नहीं अगर काम करूंगा तो क्या मैं आपका काम करूंगा? तो फिर जब ऐसे लोग सोच के हमारे आएंगे तो क्या आपको लगता है कि किसी अगर गैर किसी जाति का विकास हो पाएगा? तो खाली आप लोग जो है कि महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला पर बरस रहे हैं। जो मौजूदा सांसद है वीणा देवी, वो काम हम किए कि नहीं? उन पे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ द्वार बनवाए हैं, पूरे वैशाली में द्वार बनवाए हैं। कोई जनक सिंह, कोई राजपूत द्वार, कोई भूमिहार द्वार, यही सब उनका। वो तो 5 साल बाद 5 साल बाद सर 5 साल बाद वो किसी गांव में दिखाई दिए। लोग क्या चाह रहे हैं ये आपको सर पता चल जाएगा ना 4 तारीख को। जनता क्या क्या काम चाह रही है? जनता तो चाहती क्या है? जनता को क्या चाहिए? जनता को मूल रूप से जो सुविधा चाहिए वो सुविधा है क्या? जब ब्लॉक में आप घूस देवे करिएगा तो आप काहे चुन करके भेजिएगा? आप थाना में घूस देवे करिएगा तो क्यों चुनिएगा? ऐसा कोई सिस्टम है? जब ऐसा सिस्टम नहीं है तो फिर हमको ऐसे लोगों को चुनने की क्या जरूरत है? फिर जाति वाला मुद्दा कहाँ से आ रहा है? जाति वाला मुद्दा तो मनुवादी लोग ही ना जाति वाला मुद्दा लोग कर रहे हैं कि उस कम्युनिटी के वो हैं, तो उस कम्युनिटी का सांसद मुझे नहीं चाहिए, मुझे पिछड़ा चाहिए, मुझे दलित इसलिए नहीं चाहिए, पिछड़ा दलित इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि 75 साल से यहाँ जो है ना मनुवादियों का राज है, इसलिए नहीं चाहिए। मनुवादी आप लोग का कल्याण नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं किया है। आप इतिहास उलट करके देख लीजिए, जब जब जिन्होंने बना है अपने समुदाय के लिए, अपने कौम के लिए काम किया है। आपका कल्याण कौन करेंगे? हमारा कल्याण संविधान करेगा और हमारा कल्याण बहन जी करेंगी। वैशाली लोकसभा से शंभू सिंह करेंगे। चलिए, और लोगों का मानना है कि इस बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र से पिछड़ा समाज या दलित समाज से कोई सांसद चुनकर जाए, तो शंभू कुमार सिंह जी पिछड़े समाज से है और वो उनका लहर चल रहा है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये वीडियो यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देखना है पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।